सर हम बहुत काम करते हैं। कोरोना वायरस जब से यहाँ मतलब है तब से हम काम दिन रात करते हैं। हम डॉक्टरों की काम करते हैं, सबों की काम करते हैं। जो कि डॉक्टरों का काम है टेस्ट करना, डोर टू डोर जाते हैं हम मतलब हमारी तनख्वाह टोटल 2000 है, जिससे हमें कोई गुजारा नहीं होता है। मेरा नाम जनकाबाई है और मैं ग्राम उमरावन से हूँ, जिला पन्ना, एमपी से। मैं आशा वर्कर का काम तो शुरू से लेके, जैसे कि लड़की या लड़का किसी की शादी होती है तो बहू बन के आती है वो, तो उसकी देख रेख करना पड़ता है। ऐसा कि 2 साल बच्चे का अंतराल रखना पड़ता है कि शादी के बाद 2 साल के बाद बच्चे हों। फिर इसके बाद जब वो गर्भवती महिला हो जाती है तो उसके 9 माह तक देखभाल करना पड़ता है और समय समय पर उसके टीके लगाए जाते हैं, आयरन की गोली, कैल्शियम जैसा भी, और वजन उसका, और उसको कोई घबराहट तो नहीं आ रही। तो हम घरों के दौरे करते हैं, जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनको प्रतिदिन 30 दिन है जैसे कि, तो 30 दिन उनके घरों का दौरा कर, और उनको जैसे कोई परेशानी है, उनकी प्रसव की तैयारी भी हम लोगों को करवाना पड़ता है कि हॉस्पिटल आपको लेके जाएंगे कितनी समय, तो उनका मोबाइल नंबर और उनको तैयारी के लिए उनके सास ससुर से उनके घर परिवार के लोगों को समझाना पड़ता है। वो लोग कहते हैं कि हमारी बहू प्रसव कराने हॉस्पिटल नहीं जाएगी, वहां जाने से ये होता है। तो उनको हम समझाते हैं, बताते हैं कि नहीं, हॉस्पिटल जाने दो उनको, वहां पे जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का मिलेगा और अच्छी तरह से प्रसव हो जाएगा। पूरी तैयारी करवाते हैं। तो इस तरह का हम आशा वर्कर काम करते हैं। और जैसे कि पोलियो की ड्यूटी है और कुछ भी, और बच्चा जैसे हो गया तो बच्चे का भी घरों का दौरा करते हैं। जन्म के बाद 3 दिन तो वो होता है, फिर 7 दिन है, फिर इसके बाद 14 दिन है, फिर 21 दिन, फिर 28 दिन, 42 दिन, इतने घरों का दौरा हम उनके जाके बच्चे की, बच्चा किसी का वो वजन कम तो नहीं है, दूध पी रहा है नहीं पी रहा है, इसको कोई वो तो नहीं है, विकलांग तो नहीं है। और गांव में बीमारी आ जाती है उसकी भी, उसके लिए स्वास्थ्य के लिए जाकर बताते हैं कि अपना स्वास्थ्य के लिए ध्यान दो। कोई बीमारी आ जाती है तो उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, गाड़ी बुलवाते हैं। तो हम लोग इस तरह का काम करते हैं। जी, इस समय बहुत ज्यादा काम है, जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं कि अब जैसे कि वैक्सीन के लिए है, तैयार करो लोगों को, तो लोग अब तैयार नहीं होते, लेकिन फिर भी उनको अच्छी तरह से समझाते हैं। बहुत लोगों ने वैक्सीन करवाए हैं और कई लोगों की जैसे कि बुखार, अभी कल हमने उनको, अपने यहाँ एक टीचर है हमारी, वो सिस्टर है, तो उन लोगों वो नहीं जा रही थी, जबकि वो टीचर है, कह रही थी हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे। फिर उसको हमने समझाया तो दोनों को मतलब कल टीका लगा है तो आज बुखार आ गया है, तो वो चिंता कर रही थी। हमने कहा कुछ नहीं, 3 दिन तक बुखार रहेगा और सही हो जाओगी। जैसे फिर हमने उनको एक उदाहरण भी दिया कि जैसे अपन कोई भी पौधा लगाते हैं तो पौधा लगाने में वो 2-3 दिन तक, जब तक उसकी जड़ नहीं लग जाती है तो वो सूखता है। फिर इसके बाद जब उसमें वो पकड़ लेता है धरती में, उसमें पानी पड़ता है, अच्छी तरह से वो चलता है। तो इसी तरह है अपन लोगों का है कि अभी टीका लगा है और वो जो दवा है तो अपने अंदर जाती है, तो अभी अपन को वो होगा, फिर इसके बाद अपने जो कीटाणु है बीमारी है तो वो नहीं हो पाएगी। तो इस तरह का हम लोगों को समझाते हैं। अभी जैसे एक हमारे यहाँ मतलब पन्नई जिला है और एक गांव दिवरी गांव है, वहाँ का, वहाँ के व्यक्ति वहाँ पलायन के लिए गुजरात गए हुए थे। गुजरात गए थे तो उसको सुबह 9 बजे कल टीका लगा है, 9-10 बजे, और वो रात में खत्म हो गया है। तो वहाँ यहाँ का व्यक्ति भी हमारे गांव का एक वहीं पे है, मतलब
गार्ड वहाँ ड्यूटी करते थे, वो प्राइवेट कहीं। तो उसने फोन किया कि उसकी मृत्यु हो गई है, कोई टीका नहीं लगवाना। जबकि अभी हमने तैयार किया तो कई लोग बोल रहे थे कि हाँ हाँ हम टीका लगाने जाएंगे। तो इस वजह से लोग पहले भी ऐसा था कि टीका लगने से खत्म हो जाते हैं, उनकी ऐसी भ्रांतियां और गालियां देते हैं, बहुत ज्यादा सुनाते हैं, कुछ भी कुछ जो भी मना जाता है वो गाली देते हैं और कहते हैं कि जो हमें टीका लगाने को कहेगा उसको हम डंडे मारेंगे, और कुछ भी अगर हो जाएगा तो इसका जवाबदार आप हो। तो ऐसी भ्रांतियां उनके अंदर, अब पता नहीं उस व्यक्ति पहले से बीमार था या क्या था, तो उसकी मृत्यु हो गई तो वो टीका का दोष लगाने लगा है। तो इस तरह के लोग मतलब वो हो जाते हैं। जनका भाई ने मुझे सम 2 वीक्स के मतलब 2 हफ्ते के पहले उन्होंने बता रहे थे कि लोगों को मतलब ऐसे है कि जो वैक्सीन ले लेंगे तो हमको बच्चे नहीं पैदा होती है। और ये भी है। और ये बता रहे थे जनका भाई ने कि जो वैक्सीन दे रहे हैं जो आदिवासी जो ट्राइबल है उनके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। सो इस तरह का उनको अवेयरनेस मतलब इस तरह का कोई लोग बोल चुके हैं तो स्प्रेड हो गया है। और एक चीज है कि जब प्रेग्नेंट में नहीं होते हैं, जनसंख्या जो इंडियन पॉपुलेशन जो कम करने के लिए ये लोग वैक्सीन दे रहे हैं। इस तरह का उन लोगों ने ये जो मिथ्स के मतलब इसलिए वो लोग वैक्सीन लेने के लिए डर रहे हैं मेनली। हाँ मैडम जी, ये बात को मैं भूल गई थी बताने को। जैसा मैडम बोली है ये बात भी यहाँ पे है कि दूसरे राज्यों से दवा बन के आती है विदेश से, तो लगेगी 18 वर्ष के बच्चों को, लड़की लड़कों को, तो आगे चल के इनके संतान नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, तो इसमें भी भ्रमित होते हैं लोग जी। यहाँ आदिवासी लोग। जी ये भी है यहाँ पे मैडम। बोलते तो हैं और भगा देते हैं, डांटते हैं, फिर भी हम लोग परेशान हो के प्रयास करते हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं और जाते हैं बोलते हैं उनके लिए। अब जैसे कि अब एक आज अभी कहा कि उसने ऐसा फोन से बता दिया, तो ये गांव के लोग, उमरावन गांव के लोग टीका को जो तैयार थे तो अब नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे ही पिछले बार अब पता नहीं कौन सी बीमारी में उनकी मृत्यु हो जाती है तो टीका का दोष लगाते हैं। अब इसमें तो हम जानते नहीं है मैडम जी कि किस वजह से क्या हो जाता है, तो इससे थोड़ी परेशानियां ज्यादा आती हैं। हमने तो बहुत कम से कम 200 आदमियों को मतलब कि जैसे कि दरेरा है वहाँ 200-300 लोगों की बस्ती है, बड़ौर है, किमासन है, तो ऐसे ही जाके बहुत, अब इतनी गिनती तो नहीं है लेकिन बैठ बैठ के कई लोगों का हमने उनको ऐसा बताया है। सुविधाएं तो कुछ भी नहीं है। एक बार बस हमको 2 मार्क्स मिले थे, ग्लेक्स मिला था एक जोड़ी, तो वो तो अब निकल गया है। और सैनिटाइजर ऐसे 50 ग्राम देते हैं तो 2-4 दिन में वो भी बढ़ा जाता है। तो ऐसा कोई नहीं है कि हमें शासन की तरफ से इतनी सुविधाएं कुछ मिले कि आशा वर्कर को सब कुछ मिले तो ये जाके गांव में वो करे। तो शासन से हमें इससे कोई नहीं है, ना कोई इसमें मानदेय है कि कोई कुछ है कि आप इस काम करो तो आपके लिए इतना वो है, ये है, फिर भी हम लोग करते रहते हैं। जैसे कि 4 पंजीयन हमने किया, विवाह, जन्म, मृत्यु और जन्म, विवाह, मृत्यु, और 4 पंजीयन जो हम करते हैं इसका 2000 सैलरी आता है। और जैसे टीकाकरण करवाए, मंथली टीकाकरण होता है उसका, तो वो हिसाब से जैसे अब ये गांव छोटा है, इस गांव में डिलीवरी नहीं है तो हमको 2000 महीना में मिलेंगे। इस तरह का है, जितना काम करेंगी उतना ही पैसे मिलेगा और उससे कम भी मिलता है। काम ज्यादा रहता है और पैसे कम मिलते हैं। परमानेंट नहीं है, हम लोग 18 वर्ष से काम कर रहे हैं। और हमारे मानदेय बंद के नहीं है कि तुमको 10,000 है कि 12,000 है कि 2,000 है, या रेगुलर नहीं है। तुम जितना काम करोगी उतना ही तुमको पैसा मिलेगा।